Hello children. So today we are going to learn about remainder theorem. This is our main topic today, remainder theorem. So let's study about remainder theorem. So before proceeding to remainder theorem, let us divide one polynomial with another polynomial so that the term will be clear to you, remainder theorem. So I am taking one polynomial px 5x square plus 2x minus 1, and I am going to divide it by another polynomial which is x plus 1. Now let's divide this polynomial. So how to divide, you know children? Like this. Listen carefully. 5x square plus 2x minus 1. We have to divide it by x plus 1. Now, how to divide one polynomial by another polynomial? Now, take the first term of this polynomial and first term of this one. Now, what we have to multiply in x so that we will get 5x square. x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 5x स्क्वायर मिल जाए, तो वो है 5x का. x में आप 5x का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 5x इंटू एक्स कितना हुआ x स्क्वायर. अब क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया 0 हो गया. ठीक है, अब आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमको इसमें इसका भी करना पड़ेगा. तो 1 इंटू 5x कितना हुआ 5x हुआ. ठीक है, 1 में हमने 5x का मल्टीप्लाई किया 5x आया. अब क्या करना है, सबट्रैक्ट, साइन चेंज करी, माइनस 2 में से 5 गए माइनस 3x. ठीक है, ऊपर से क्या कॉपी किया हमने, -1 उतार लिया हमने, रिमाइंडर उतार लिया. अब आगे करते हैं डिवाइड. देखना कैसे होता है डिवाइड, सबको डिवाइड मालूम ही है, मगर ये पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवाइड है तो हमको ये सीखना ही है. x में क्या मल्टीप्लाई करे बच्चों की -3x विल गेट, सो -3 का देखो x इंटू -3 कितना होगा, व्हाट विल गेट -3x. x में -3 का करना है हमें तो -3x. अब माइनस से क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस करने पे ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट होगा. अब हमें जो बचा वो मल्टीप्लाई भी करना है. आपने फर्स्ट x में 3 का किया तो हमारा ये एम था कि ये लाना था, मगर ये आपको करना ही पड़ेगा. 1 जो अगला टर्म है इसका, उसका अंदर उसका मल्टीप्लाई करना ही है आपको. तो 1 इंटू -3 कितना हुआ -3. माइनस का क्या हुआ बच्चों प्लस, प्लस 3 में से -1 गए, क्या आया 2. अब आप देखिए कि इसकी हाईएस्ट पावर द वेरिएबल कितनी है 1 और इसकी हाईएस्ट पावर द वेरिएबल कितनी है 0. 2 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब आप डिवाइड नहीं हो सकता. आपको मालूम है ये चीज़ कि अगर जैसे हमने एक छोटा सा दूसरा नंबर से बता देता हूँ 14 और मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 2. आप डिवाइड नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये बड़ा है, आपका ये जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से क्या है बड़ा होता है, और रिमाइंडर से अगर बड़ा है तो अब डिवाइड नहीं जाएगा. रिमाइंडर छोटा आ गया, किससे छोटा आ गया, डिवाइजर से छोटा आ गया, तो अब डिवाइड नहीं होगा. तो इसी तरह से यहाँ पावर को देखते हैं. यहाँ इसकी पावर इससे पावर से क्या आ गई, इसकी पावर जो थी बड़ी है, इस रिमाइंडर की पावर क्या है 0 है, यहाँ इसकी पावर कितनी 1 है. आप डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया. तो ये पॉलिनोमियल से हमने पॉलिनोमियल का डिवाइड करा, तो इससे क्या रिजल्ट आया, देखिए हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है आपका px हमने माना है डिविडेंड को, और वो क्या चीज है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आपका डिविडेंड है. ठीक है, अब डिवाइजर देख लो. डिवाइजर क्या है हमारा, जिससे हमने डिवाइड लगाया उसको हमने क्या नाम दे रखा है gx, तो gx क्या आया x प्लस 1. अच्छा, क्वोशिएंट, ये भी एक पॉलिनोमियल आया है तो ये होता है क्वोशिएंट. तो क्वोशिएंट क्या आया हमारा, देखिए क्वोशिएंट आया हमारा qx नाम दे देते हैं हम इसको, और ये कितना आया 5x माइनस 3. और
जो रिमाइंडर आया हमारा वो देखिए, रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर आर एक्स, रिमाइंडर कितना आया 2 एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब आप क्लास 5th 6 में पढ़ चुके हो कि किस तरह से आपको लिखते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू, कैसे चेक करते हैं डिवाइड को कैसे चेक करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप चेक करते थे क्लास 5th में कि किस तरह से डिवाइड को चेक करना है। डिवाइजर डिविडेंड कितना है 5x² प्लस 2x माइनस 1, डिवाइजर कितना है x प्लस 1, क्वेश्चन कितना आया 5x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है 2 है। ठीक है, सो ये क्या है हमारा डिविडेंड px, x प्लस 1 क्या है gx, 5x माइनस 3 क्या है qx और 2 क्या है rx। तो ये जो आया है ये हम पोलिनोमियल अपन डिविडेंड को ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिए रिमाइंडर जो आया हमारा 2 आया, और आप ये देखिए कि जो हमने जिससे हमने डिवाइड लगाया x प्लस 1 से, ये कैसा पोलिनोमियल है लीनियर। आप सबको मालूम है ना लीनियर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 होती है, वो लीनियर होता है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या कोई लिंक है रिमाइंडर और सर्टेन वैल्यूज ऑफ डिविडेंड में। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आया 2 और डिविडेंड कितना है 5x² प्लस 2x माइनस 1। तो हमें पता करना है कि इन दोनों में कोई लिंक है क्या, तो वो हम लगाते हैं। अब आप देखिए, आप डिवाइजर कितना हमारा x प्लस 1, अब ये डिवाइजर को हम इक्वल्स टू 0 रख के और इसकी जो वैल्यू है हम इसमें रखते हैं और पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए नाउ सी, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। अब जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 है। हम इसको इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। इससे x की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब जो ये x की वैल्यू -1 आई है, हम इस वैल्यू पर, इस x की इस वैल्यू पर अपन इस पोलिनोमियल में px, इस पोलिनोमियल जो डिविडेंड है उसमें वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। तो रखते हैं px, x की क्या रखना है मुझे -1 इक्वल्स टू, जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए आप। ये रख दिया हमने सारे। अब इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड -1 चल ही रहा है। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2। अब आप देखिए हमारा रिमाइंडर आया, मतलब इस वैल्यू पे -1 पे हमारी वैल्यू आ गई पोलिनोमियल की 2 आ गई, और यही हमारा रिमाइंडर भी आ रहा था। हमारा जो अपन ने डिवाइड किया है, देखिए ये देखिए हमने जो डिवाइड किया था उसमें रिमाइंडर कितना आया था बच्चों, ये 2 आया था। रिमाइंडर कितना आया था 2 आया था। और यहां पर अभी जो आ रहा है हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कितना आ रहा है -1 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये लिंक हो गई। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यूज ऑफ द डिविडेंड। तो व्हाट विल राइट, देयर इज अ लिंक बिटवीन, there is a link between the remainder and the certain values of the dividend. तो एक लिंक है। तो उस आप मगर ये देखना आप हमेशा कि आपका जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो पहले हमें उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मगर अभी हाल हमारे सारे लीनियर वाले पढ़ रहे हैं हम। अभी आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हो कि कितना इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है।
और जो वैल्यू आती है वो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके अंदर, हमारे गिवन डिविडेंड में। हमारा जो डिविडेंड था, ये डिविडेंड था हमारा 5x² प्लस 2x-1। इसमें हमने वैल्यू पुटअप करी तो हमारा एक रिमाइंडर निकल के आ गया। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम बच्चों। तो इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू प्रूव दिस रिमाइंडर थ्योरम। तो करते हैं, हमको डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल हमारा px दे रखा है और किससे डिवाइड करना है हमें, x-1 से। तो देखिए डिवाइड, देखिए ये हमारा px हमने अंदर लिख दिया, इसको एज्यूम कर लिया हमने px, और नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय x-1। नाउ सी केयरफुली कैसे डिवाइड करते हैं, इससे आपको डिवाइड करना भी आ जाएगा पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का। फर्स्ट टर्म उठाइए x और इसकी फर्स्ट टर्म देख लीजिए। x में क्या मल्टीप्लाई, व्हाट विल मल्टीप्लाई इन x सो दैट विल गेट 3x की पावर 4। सो 3x की पावर 3 का आपको मल्टीप्लाई, तो कर रहे थे कितना आएगा, 3x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की पावर कितनी, 1, x की पावर 1, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, और 3 एज इट इज। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपको x में इसका कर दिया, ये तो हमने लेके आ गए, टारगेट था हमारा, मगर अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो -1 में 3x³ का करेंगे तो कितना आएगा, -3x³ आएगा। माइनस का क्या हुआ, प्लस। अब सब्ट्रैक्ट करिए, -4 में से 3 गए, कितना बचा, -1 या -x³। ठीक है, अब ऊपर से उतार लीजिए, -3x कॉपी डाउन। आप सबसे पहले माइनस दिखते ही सबसे पहला काम करना है आपको माइनस लगाना है, क्योंकि हमारा माइनस तभी आएगा जब यहाँ माइनस सबसे पहले लगाएंगे। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो सो सिंपल है, x² का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3 पावर हो जाएगी, और माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे वापस, माइनस का क्या हुआ, प्लस। डिवाइड में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो माइनस का होता है प्लस और प्लस का होता है माइनस, तो प्लस x³ और माइनस x³ कैंसिल आउट हो गए। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू x²। अब x² का तो टर्म ही नहीं है। अब अगर आपको x² टर्म नहीं दिख रहा है तो उसको आप अलग लिख दीजिए इस तरह से, यहाँ पे कितना लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, अलग लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर, माइनस, तो कितना आया, -x²। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए -x², और ये क्या चल रहा है, -3x हमारा चल ही रहा है। अभी हम ये 1 नहीं उतार रहे हैं, अभी पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे डिवाइड। अब देखो आगे, वापस से माइनस दिखते ही सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको ऊपर माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x -x² आ जाए, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x का, क्योंकि x इंटू एक्स कितना होता है, x² होता है, और प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो -x² आया। अब माइनस का क्या हुआ, प्लस, प्लस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू एक्स, तो इसके x के नीचे आ गया। आप तो जो टर्म जिसके नीचे आ रहा है वो रखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखने ही है आपको, क्योंकि ये तो अलग था, ये 3x है, x² अलग था, इसलिए इसको अलग हटाया कि इसका मेंबर नहीं था, तो नहीं था तो आपको क्या करना है, उसको अलग हटा देना है। अब तो मेंबर है तो आप माइनस कर लीजिए, तो कितना आया, -3 और -x। आपको अब नीचे वाला साइन देखना है, क्योंकि अब माइनस हो चुका है, -3 और -x हो गया -4x। अब आप कॉपी डाउन कर लीजिए, क्या करना है, -1 को आप नीचे ले आइए। ठीक है, अब क्योंकि अब देखो ये है आपकी क्या, 1 पावर, और ये क्या है, 1 पावर। जब तक पावर रिमाइंडर की छोटी नहीं होगी तब तक डिवाइड जाता है। यहाँ रिमाइंडर की डिवाइजर की पावर कितनी है, 1, और यहाँ रिमाइंडर की पावर कितनी है, 1, तो मतलब अभी डिवाइड जाएगा पूरा। अगर रिमाइंडर की पावर छोटी आ जाती है तो डिवाइजर से, तो डिवाइड नहीं होता है, मगर अभी तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। चलिए बताइए, x में क्या मल्टीप्लाई करे कि -4x आ जाए, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, -4 का मल्टीप्लाई, x इंटू -4 कितना हुआ, -4x। माइनस से क्या हुआ, प्लस, प्लस से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखिए, -1 में -4 का, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 4 जा कितना हुआ, 4 हो गया। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, -4 और -1 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, अब ये आ गया रिमाइंडर। अब कोई डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये रिमाइंडर हो गया हमारा।
ये हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आया हमारा कितना, -5 आया। तो बच्चों ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या लिंक है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड द सर्टेन वैल्यूज ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड की सर्टेन वैल्यूज पे और रिमाइंडर में क्या लिंक है वो हम अब कर रहे हैं। देखिए अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो डिविडेंड, हमारा जो डिवाइजर है उसको आपको 0 के इक्वल रख देना है। तो इससे रिजल्ट आएगा x इक्वल्स टू 0 + 1 मीन्स 1 आ गया। x कितना के 1। अच्छा हमारा पोलिनोमियल क्या था, वो हमारा पोलिनोमियल था 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। अब हम इस जो डिवाइजर की जो वैल्यू आई इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पर इसके अंदर वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। तो रख देते हैं x की जगह 1 रख देते हैं। तो 1 रखा था क्या आया, ये देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। सो वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ये रखते हैं हम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 3 जा कितना हुआ 3, 1 की पावर 3 1 होता है, 1 इंटू -4 -4, -3 इंटू 1 -3, और क्या बच रहा है -1। अब देखिए -3 से +3 कट गया तो क्या आया, -4 और -1 कितना हुआ, -5 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये -5 है और यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आया, -5 आ गया। तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम ओनली। तो अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, कि हमारा डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है और इससे एक सर्टेन वैल्यू से जो डिविडेंड आ रहा है वो सेम आ रहा है, मगर इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपके जो डिवाइजर है वो डिवाइजर कैसा होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो हमें उसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से ना। मगर अभी हमको लीनियर पढ़ना है तो लीनियर के लिए बहुत इजी हमने बता दिया आपको तरीका, किस तरह से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इस बेसिस के ऊपर हमको पढ़ना है। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पोलिनोमियल। अब हमारा px एक पोलिनोमियल मान लेते हैं हम सबसे पहले, px इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं तो फिर डिवाइड कैसे करोगे। तो हमने क्या ले लिया, एक पोलिनोमियल ले लिया px, ठीक है, और एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और एक रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर रैशनल इरेशनल कुछ भी। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ये a हमारा रियल नंबर है जो हमने माना है, एज्यूम किया है a रियल नंबर है, और हम px को डिवाइड कर रहे हैं इस लीनियर पोलिनोमियल से x माइनस a से। a कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था 1 2 रिमाइंडर जो भी आया था वो था हमारा रियल नंबर। तो हमने अभी क्या करा, उसको x माइनस एक पोलिनोमियल में एक्सप्रेस कर लिया। तो हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। ठीक है, इस px डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a। तो अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे किसका मल्टीप्लाई किया हमने, क्वेश्चन का। ठीक है, x माइनस a में हमने मल्टीप्लाई किया कोई क्वेश्चन का, अभी मालूम नहीं है तो हमने qx ले लिया। अब डिवाइड करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, qx इंटू एक्स माइनस a आएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर rx आएगा। रिमाइंडर की वैल्यू x के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब आप देखना, देन द रिमाइंडर इज pa, तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, pa हो जाएगा। ये rx जो है वो pa में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें बताना है। तो अब बताते हैं, देखिए डिवाइड करने से पहले देखिए आप कि क्या लिखा हुआ है, लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नाउ सिंस कि इसकी पावर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर द वेरिएबल 1 होती है, और अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1 है तो रिमाइंडर की पावर, रिमाइंडर का जो पावर होती है वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। मैंने आपको बताया था डिवाइड करके कि हमेशा जो रिमाइंडर की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो किससे कम होती है, x माइनस है। तो यहाँ कितनी है बच्चों, 1 है, तो ये कितनी होगी, इसकी 0 होगी,
कितनी होगी इसकी डिग्री 0, क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 है तो इससे छोटी कितनी हो सकती है 0 हो सकती है। तो डिग्री जो होती है, तो डिग्री ऑफ क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो किससे लेस होती है, इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस 1 की डिग्री से क्या होती है, कम होती है। और यहां 1 है तो इसकी कितनी हो गई 0 हो गई, इसकी रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो गई 0। दैट मीन्स ये डिग्री ऑफ, हम लिख देते हैं ऐसे, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब 0 हो गया, रिमाइंडर आर एक्स डिग्री इसकी 0 हो गई। अब डिग्री रिमाइंडर की 0 होने का मतलब हुआ कि वो एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए आप, ये 3 है, ये 3 कैसा है नंबर बच्चों, ये 3 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब इसकी अगर डिग्री 0 है तो ये एक्स की पावर 0 1 होता है, और एक्स की पावर 0 1, तो 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, और 3 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो आर एक्स कैसा टर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर आर एक्स इज ए कांस्टेंट, आर एक्स एक क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। और कांस्टेंट टर्म हो गया तो आर एक्स को हम, इसमें एक्स है ही नहीं, मतलब उसके अंदर एक्स है तो एक्स की पावर 0 है, मतलब क्या हुआ कि आर एक्स को हमने एक आर दे दिया, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट दे दिया, फिर आर इसे कांस्टेंट हमने एक नेम कर दिया, आर इसे कांस्टेंट, क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं, और एक्स है तो एक्स की पावर 0 है। मतलब इसका हुआ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, अब x की हम कुछ भी वैल्यू रख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दूंगा, तो आर एक्स तो हमेशा आर ही रहेगा, आर एक्स चेंज ही नहीं होने वाला। देखो अगर यहाँ रिमाइंडर ही 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 कुछ भी आता रिमाइंडर, तो डिवाइड करने पर हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, इसका रिमाइंडर ये सेम रहेगा हमेशा। मतलब अगर मैं x की वैल्यू a रख दूंगा, अब x माइनस ए से डिवाइड किया हमने, और हमारा a क्या है, कोई रियल नंबर है, तो a रियल नंबर है, अगर मैं x माइनस ए की जगह अब क्या रखने वाला हूं 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई a, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, x की जगह क्या रखने वाले हैं हम, a रखने वाले। अगर x की जगह हम a रख दें, अब तुम्हें मालूम है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है हमारा px, डिवाइजर कितना है x माइनस ए, क्वोशिएंट कितना आया qx, और रिमाइंडर कितना है r सिंपल r, क्योंकि अब x है ही नहीं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है x लगाने का, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब आप यहाँ x की जगह रख दीजिए a, कितना रख दीजिए a, क्यों रख रहे हैं हम a, क्योंकि हमने किससे डिवाइड लगाया x माइनस ए से, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी a, तो हम जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखने वाले हैं a रखने वाले हैं, तो a रख देते हैं, तो कितना आया a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर चल ही रहा है। अब बताइए a में से गए 0 इंटू समथिंग 0 प्लस आर, तो आप देखिए क्या आ गया, पी ए इक्वल्स टू क्या आ गया, आर आ गया, जो थ्योरम प्रूव करती है कि पी ए रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आसानी से आ जाता है। तो हमने यही जो एग्जाम्पल में पहले किया था, जिसमें रिमाइंडर आ गया था हमारा, सिंपली हमने वैल्यू पुटअप कर दी थी और हमारा रिमाइंडर आ गया था, बिना डिवाइड करे हमारा रिमाइंडर आ गया था। तो हमने ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ भी दे दिया हमने इसका यहाँ पे। तो इसके आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप एक दो बार इसको करिए, सॉल्व करिए इसको, आप देखिए इसके एक स्टेप देखना पड़ेगा, धीरे धीरे देखिए इसको, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आया होगा सब कुछ। सो वी विल मीट अगेन, सो थैंक यू सो मच।